एंड एब्साइडल डिस्टेंसेस। ये एक्चुअली ऑर्बिटल मोशन के लेक्चर कंटिन्यू है। इट्स द 6th वन, यानी कि ये छठा लेक्चर है हमारा ऑर्बिटल मोशन के हवाले से। इस छठे लेक्चर में ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस आ रही हैं। इन बेसिक डेफिनेशंस में एप्स एंड एब्साइडल डिस्टेंस मेन आर्टिकल है, तो उसमें एप्स किस चीज़ का नाम है? एप्स एक्चुअली एक पॉइंट का नाम है। वो पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है? जो सेंट्रल फोर्स है उसका एक सेंटर होगा। सेंटर से अगर हम बाहर को कोई लाइन खींचते हैं, जैसे ये लाइन खींची, इस लाइन को बोलते हैं रेडियस वेक्टर। ये यहाँ से किसी भी साइड को रेडियस वेक्टर ड्रा किया जा सकता है, लेकिन रेडियस वेक्टर अगर इस साइड को ड्रा करें, जैसे ये लाइन है, इस साइड को ड्रा करें, ये लाइन है, ये रेडियस वेक्टर किसी भी साइड को ड्रा किए जा सकते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स, विच इज इन केस ऑफ एलिप्स O है। यहाँ पर जिस जगह पर रेडियस वेक्टर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उस पॉइंट को एप्स पॉइंट कहेंगे। ये देखिए, जब यहाँ से ये रेडियस वेक्टर को ड्रा किया खींचते खींचते, इस जगह ये लेंथ वाइज सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ सबसे ज्यादा कम है। तो इस तरह से वो वाले पॉइंट जहाँ रेडियस वेक्टर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उन पॉइंट्स को एप्स पॉइंट कहेंगे। यानी कि ये वाला पॉइंट एप्स पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एप्स पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ये 4 एप्स पॉइंट्स हैं इन केस ऑफ एलिप्स। ये यही कुछ आपका एग्जांपल में लिखा गया है कि जो 2 वर्टिसेस हैं और 2 कोवर्टिसेस हैं एलिप्स के, ये चारों के चारों एप्स पॉइंट होते हैं। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है अपसाइडल डिस्टेंस किसको कहते हैं? अपसाइडल डिस्टेंस एक्चुअली लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर एट एप्स पॉइंट्स इज कॉल्ड अपसाइडल डिस्टेंस। लेंथ्स A and B आर सच डिस्टेंसेस। अब देखिए, रेडियस वेक्टर की अगर हम लेंथ ही काउंट करते हैं, जैसे ये 2 रेडियस वेक्टर एज इट इज डॉटेड फॉर्म में ड्रा किए हुए हैं, यहां से यहां तक की लेंथ हो गई इस वाले रेडियस वेक्टर की, यहां से यहां तक लेंथ हो गई इस वाले रेडियस वेक्टर की। लेकिन जो एप्स पॉइंट है, जो वहां से लेकर यहां तक के रेडियस वेक्टर की लेंथ है, इस वाली लेंथ को बोलते हैं ये अपसाइडल डिस्टेंस। सो इस जगह से लेकर इस जगह तक ये वाला डिस्टेंस अपसाइडल डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस अपसाइडल डिस्टेंस, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। यानी कि जो 4 एप्स पॉइंट्स हैं, सेंटर से लेकर उन एप्स पॉइंट्स तक के जो रेडियस वेक्टर की लेंथ है, उस लेंथ को बोला जाता है अपसाइडल डिस्टेंस। अब जाहिर है ये A सेमी मेजर एक्सिस है, B सेमी माइनर एक्सिस है, यही हमारी वो लेंथ्स हैं, इसलिए ये कहा गया A और B आर अपसाइडल डिस्टेंसेस इन केस ऑफ एलिप्स। हाँ जी, उसके बाद एप्स लाइन किस चीज का नाम है? लाइन जॉइनिंग एन एप्स पॉइंट टू द सेंटर इज कॉल्ड एन एप्स लाइन। यानी कि अगर इस पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं, ये वही बात रेडियस वेक्टर की लेंथ वाली है। यानी कि जो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है, वो तो बनती है अपसाइडल डिस्टेंस। जो ये लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं एप्स लाइन। जिस तरह से यहाँ 4 अपसाइडल डिस्टेंसेस हैं, तो 4 ही एप्स लाइंस हैं। बाय चांस हो ये रहा है कि जब ये O से A तक लाइन खींचते हैं या O से A डैश तक लाइन खींचते हैं, तो अल्टीमेटली लाइन ये सेम ही बन जाती है A से लेकर A डैश तक। इसलिए जो एप्स लाइन है वो हम कह सकते हैं कि जो मेजर एक्सिस है कंप्लीट, जो माइनर एक्सिस है कंप्लीट, दीज आर एप्स लाइंस। एक्चुअली यहाँ पर 4 एप्स लाइन होनी चाहिए थी। वो लाइन जब यहाँ से एंड तक बढ़ाते हैं, वो आपके पास सेम लाइन हो जाती है, इसलिए ये 2 एप्स लाइंस हैं इन केस ऑफ एलिप्स। उसके बाद अपसाइडल एंगल, वो किस चीज का नाम है? वो एंगल जहां पर कंसेक्टिव एप्स लाइंस आपस में मिलती हैं। कंसेक्टिव एप्स लाइंस
एक एप्स लाइन ये हो गई, एक एप्स लाइन ये हो गई, ये दोनों कंसेक्टिव, तो इनके दरमियान जो एंगल आएगा दैट इज अपसाइडल एंगल। इसी तरह से इनके जो तरतीब बताई जाती है, ये इनके डिफरेंट एंगल्स, इधर भी बनेगा, इधर भी एंगल, इधर भी एंगल, कहीं भी कंसेक्टिव, ये दो कंसेक्टिव हैं ये और ये, तो इनके दरमियान एंगल बनता है, इसको भी अपसाइडल एंगल ही कहा जाएगा। इन एप्स एप्साइडल डिस्टेंस, एप्स लाइन, एप्साइडल एंगल, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं विद इन 10 सेकंड्स। जहां पे ये मैक्सिमम होगी लेंथ वो वाला एप्स पॉइंट, यहां से यहां तक की लेंथ को एप्साइडल डिस्टेंस, इस वाली लाइन को एप्स लाइन, दो एप्स लाइंस का जो कंसेक्टिव लाइंस का एंगल है बिटवीन देम, उस एंगल को अपसाइडल एंगल कहा जाएगा। तो जो नोट लिखा जा रहा है, नोट इस एलिप्स के हवाले से है। हमारे तमाम के तमाम जो ऑर्बिट्स मौजूद हैं, प्लैनेट्स मौजूद हैं, इनके ऑर्बिट्स ये एलिप्टिक हैं, इसलिए ये ज्यादा बातें एलिप्स की ही की जाती हैं, एग्जांपल्स एलिप्स की ही दी जाती हैं। तो इस हवाले से ये नोट डायग्राम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए डैश, बी डैश, ये वाले जो चार पॉइंट हैं ये वाले हो गए एप्स पॉइंट्स, ओ ए डैश, ओ बी डैश, ये हो गए चार अपसाइडल डिस्टेंसेस। उसके बाद ए डैश, बी डैश आर एप्स लाइंस। पहले बात हो चुकी, ये चार लाइनें बनती हैं लेकिन वो लाइन सेम होने की वजह से दो की ही बात की गई। उसके बाद नंबर 4, एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, ए डैश, बी डैश। इस तरह से जिन जिन के दरमियान में जो कंजेक्टिवनेस मौजूद है, एंगल आपका नजर आ रहा है, और ये इन जनरल जो एलिप्स में आता है दैट इज 90 डिग्री या π/2। उसके बाद ये कुछ रिमार्क्स जो जरूरी हैं, यानी कि जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये एप्स एंड एप्साइडल डिस्टेंसेस के हवाले से हेल्पफुल होंगे। ये वो रिमार्क्स हैं यहाँ पर कि एट एप्स पॉइंट कौन कौन सी चीजें अंडरस्टूड होंगी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमें बताई नहीं जाएंगी, हमें ऐसे ही पता होना चाहिए कि ये चीजें यहाँ अंडरस्टूड हैं। उसमें सबसे पहली चीज, एट एन एप्स पॉइंट हमें पता है कि यहाँ रेडियस वेक्टर की लेंथ या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। इट मींस इन एप्स पॉइंट्स पर या मैक्सिमा आकर करता है या मिनिमा आकर करता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के हवाले से जो डेरिवेटिव के टेस्ट हैं वो मैं रिपीट कर रहा हूं। जहां मैक्सिमलिटी मिनिमलिटी चेक करनी हो वाया डेरिवेटिव, वहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, सेकंड डेरिवेटिव या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। जहां पॉजिटिव हो वहां मिनिमम, जहां नेगेटिव हो वहां मैक्सिमम। तो हमारा इंटरेस्ट इस वक्त मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करने में नहीं है, जस्ट एक इंडिकेटर है कि जहां मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन डील करनी हो वहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव के पॉजिटिव या नेगेटिव होने के बारे में फैसला किया जाता है। तो एट एप्स पॉइंट क्योंकि ये लेंथ मैक्सिमम होनी है इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो मस्ट 0। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की पोजीशन क्या है, r डॉट या dr/dt। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम ही रहेगा इसलिए dr/dt, और टाइम के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव हैं उनको डॉट से डिनोट किया जाता है। तो इस हवाले से dr/dt 0, सेकंड डेरिवेटिव या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, व्हिच शोज दैट रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 एट एक्स पॉइंट। एक्स पॉइंट पर ये वैसे तो वेलोसिटी बनती है dr/dt, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एक्स पॉइंट 0, ये आइंदा के लिए अंडरस्टूड है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है या किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पूछी जा सकती है। सेकंड रिमार्क ये है कि जब dr/dt 0 हो चुका उसके बाद यहाँ चेन रूल लगाया गया। चेन रूल इस पर dr/dθ, ये थीटा के साथ चेन बनाई गई। इस वक्त दो का प्रोडक्ट 0 है, either this part is 0 or second part is 0, पहला हिस्सा 0 या दूसरा 0। लेकिन जो dθ/dt है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि कभी 0 नहीं होगा। जाहिर है जब हम मूव करेंगे तो ये एंगल अगर थीटा है
एक जगह से जब दूसरी जगह जाएंगे तो एंगल में लाजमी चेंज आएगी, इसलिए थीटा की कीमत जीरो नहीं होनी, ना ही उसका रेट ऑफ चेंज जीरो हो सकता है। तो फिर जब दो वैल्यूज का प्रोडक्ट जीरो हो, उनमें से एक ही जीरो होनी है मस्ट, ये जीरो नहीं है तो अंडरस्टूड है फिर डी आर बाई डी थीटा जीरो हो गई। तो ये आपका हो गया सेकंड कंक्लूजन यहां से। उसके बाद थर्ड वाला रिमार्क्स, हमें ये जो रूटीन पहले दिन से चल रही है, पहले लेक्चर से, r इक्वल टू 1/u, u और r एक दूसरे का रेसिप्रोकल यूज हो रहे हैं। यहां से जब dr बाई डी थीटा बनाएंगे तो ये आ चुका, ये हमने जो स्टार्ट वाली इक्वेशन प्रूव की थी पोलर फॉर्म वाली, उसमें भी ये चीजें यूज हुई, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी यूज हुई जो फर्स्ट 3 हल किए। यहां से dr बाई डी थीटा की कीमत ये पीछे गुजर चुकी जीरो है, वो जब यहां लगाएंगे तो फिर दो का प्रोडक्ट जीरो, ये वैल्यू उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगी तो अल्टीमेटली डी यू बाई डी थीटा जीरो हो गया। ये तीन बॉक्सेस में जो वैल्यूज आई, ये हमारा कंक्लूजन है इस रिमार्क्स के बाद, यानी कि वी कंक्लूड दैट एट एप्स पॉइंट पर क्या क्या पोजीशन होगी, डी आर बाई डी टी भी जीरो होगा, डी आर बाई डी थीटा भी जीरो होगा और डी यू बाई डी थीटा भी जीरो होगा। ये सब जीरो होंगे एट एन एप्स पॉइंट। एप्स और एप्साइडल डिस्टेंसेस, एप्स पॉइंट पर कौन कौन सी चीजें अंडरस्टूड हैं वो, ये सारा डाटा आपके सामने है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में, नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस डाटा का यूज होगा, स्पेशली इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या एक आध क्वेश्चन प्रूव करने के लिए जो थ्योरी में मौजूद है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यहाँ तक का अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है तो वो वाया कमेंट्स हमें मेंशन कर सकता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।